हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीवी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कराची की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है ग्रेड 7 और 8th के लिए, इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और कितनी टोटल सीट्स हैं, क्या इनका जो है वो प्रोसीजर है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जो कि अनाउंसमेंट में आपने देखा होगा, लेकिन वो ब्लर है। इसमें आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि इसमें क्या है, क्या क्या लिखा है। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अब यहाँ पर देखें, लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 20 मार्च है। ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली 6 और 7th और 8th क्लास के लिए, ठीक है। 6 नहीं बल्कि 7th और 8th क्लास के लिए है। जो 7th में होंगे उनको 8 में एडमिशन मिलेगी और जो 8th क्लास के हैं उनको 9th ग्रेड में एडमिशन मिलेगी। टोटल जो है वो 55 सीट्स हैं, जिनमें जो है वो 9 सीट्स जो है ना वो जनरल मेरिट की हैं, जो कि ग्रेड 8 और 9th को ऑफर की जा रही हैं। अब इस स्कॉलरशिप के तहत पहले आपसे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जो फीमेल या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इनक्रेज किया जाता है कि आप इसमें अप्लाई करने। इनकी जो है वो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको स्कॉलरशिप जो है ना, अगर आप 8th ग्रेड के हैं तो आपको 8 से लेकर 12th तक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और 9th वालों के लिए 9 से लेकर 12th ग्रेड तक। ये स्कॉलरशिप आपकी सारी चीज़ें कवर करती हैं, आपका यूनिफॉर्म, आपका रहना, आपका खाना, ठीक है, आपका जो मंथली स्टाइपेंड है या आपका जो लर्निंग मटेरियल है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेगी। ये जो है वो प्योरली मेरिट की बेस पे जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको एनरोल किया जाएगा आगा खान यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप करंटली ग्रेड 7 या 8 में पढ़ रहे हों, ठीक है, और आप बोनाफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए सेफ या गवर्नमेंट स्कूल के, ठीक है, और आपने पिछले 3 साल जो है ना वो आपने पढ़ाई की हो गवर्नमेंट या सेफ स्कूल्स में, इंक्लूडिंग ग्रेड 7 या 8th, ठीक है। आपकी जो एज है वो ग्रेड 8th क्लास के लिए आपकी जो है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए, और 9th के लिए आपकी जो है वो 15 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन्स। तो इन डिवीजन के स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं: सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद एंड मीरपुर खास। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपने इनका जो है वो चालान है 500 का, वो आप इजी पैसा, जेज कैश या किसी और मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैंने ब्लर किया है क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी का थोड़ा इशू होता है, उस वजह से। आपने 500 इनका जो है वो बैंक अकाउंट, ये इनका बैंक अकाउंट है, इसमें आपने पे करना है। बैंक इस्लामी बैंक है, ठीक है, इनकी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप पेमेंट पे करते हैं ऑनलाइन तो आपने क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। जो भी 7th के होंगे वो 8th के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 8th के हैं वो 9th के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं, आपने फॉर्म को सबमिट करना है। आपने फॉर्म के साथ आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है वो आपने अटैच करनी है, ठीक है। और आपने अपना ब्लू बैकग्राउंड जो है ना उसके साथ एक आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है। जो आप चालान पेड करेंगे, जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है, इजी पैसा या जेज कैश के थ्रू, वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ये इनका वेबसाइट है जहाँ से हम जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जैसे ही आप फॉर्म को सारा फिल करेंगे तो फिर आपको इनकी जो ये वेबसाइट है, इन पे आपको आपका जो है वो एडमिट कार्ड अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, जो कि आपने प्रिंट करना है, और टेस्ट के दिन आपने साथ ले आना है। यहाँ पर देखें, अगेन इंपॉर्टेंट नोट में कह रहे हैं कि सिर्फ सेफ या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वंस जब आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको आगा खान यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड में जो है वो एनरोल किया जाएगा, और 9th से लेकर 12th ग्रेड तक, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको 500 पे करने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये जो है वो रिक्वायरमेंट है, फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी होती है। आपका बे फॉर्म, आपका नादरा से जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आपका पेरेंट्स का CNIC, आपके फादर का डोमिसाइल, ठीक है। और वंस जब आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, यानी कि आप टेस्ट देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन करवाना होता है कि आपका जो बच्चा है वो 12th ग्रेड तक जो है वो इस स्कॉलरशिप के तहत पढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने इनका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। इनका फॉर्म फिल करने के लिए हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये है इनका वेबसाइट, ठीक है। अगर आप ग्रेड 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेड 9 के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यानी कि 7th के लिए ये वाला फॉर्म है और 8th के लिए ये वाला फॉर्म है। तो मैं आपको
प्रोसीजर जो है ना दोनों का सेम ही है। मैं आपको 8th का जो है वो समझा देता हूँ। जैसे मैंने 8th पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा नीचे हमने आना है। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि इस टाइप की जो है ना वो पिक्चर एक्सेप्टेबल होंगी। तो आपने अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी है जो आप 500 पे करेंगे वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है और यहाँ से उनकी स्क्रीनशॉट को जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, आपका जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर अपलोड करनी है। आपका नाम, यहाँ पर आपने जेंडर चूज़ करनी है, अपना बेफॉर्म नंबर बताना है, आपका जो बेफॉर्म है उसकी आपने स्कैन करके अपलोड करनी है पिक्चर कॉपी को। ठीक है, और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपने स्कैन करके अपलोड करना है, अपना रिलीजन बताना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आपके फादर का नाम, आपके फादर का CNIC, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके फादर का डोमिसाइल का, ठीक है, वो आपने बताना है। आपकी मदर का नाम, आपकी मदर का CNIC नंबर, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करती हैं, आपके गार्डियन का नाम, ठीक है, गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनके भी आगे स्टार है ना वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपने एनी हाउ देनी है। अगर नहीं देते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद जी यहाँ पर आपने आपके गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पर आपने अपनी पोस्टल एड्रेस बतानी है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, सिटी टाउन या विलेज आपका कौन सा है वो आपने बताना है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, फीट में, और यहाँ से आपने अपना वेट बताना है। यहाँ से अगर कोई फिजिकल इशू है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। इसके बाद जी नेक्स्ट करना है आपने यहाँ पर जो है वो एंट्री टेस्ट सेंटर चूज़ करना है जो आपको करीब पड़े। ठीक है, मुझे अगर मिरपुर खास या दादू करीब पड़ता है तो मैं दादू चूज़ करता हूँ। स्कूल ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपनी स्कूल का नाम बताना है। यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी है कि ये सेफ की है या गवर्नमेंट की है। ठीक है, स्कूल का सेमेस्टर कोड बताना है, ईयर ऑफ एडमिशन, और यहाँ से स्कूल का GR नंबर। ठीक है, और यहाँ से आपने जो है वो अपनी GR को स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ से क्लास बताना कि किस क्लास में है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से अपना हेड मास्टर या हेड मिस्टर का नाम बताना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देके आपने सिंपली फॉर्म को जो है वो सबमिट कर देना। ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें।